लेकिन आप यकीन मानना, आपने चिकन पॉक्स की बीमारी सुनी? गांव में उसको बड़ी माता बोलते हैं, छोटे बच्चों को जब होती है। जब हम स्कूल जाया करते थे तो किसी को माता हो जाती थी तो दादी कहती थी कि इस बच्चे को 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं भेजना। आपको पता है क्यों कहते थे? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर बड़ी माता, जिसको आप बीमारी कहते हो चिकन पॉक्स, उस बीमारी से लड़ने की कोई दवाई नहीं होती। जब वो वायरस अंदर जाता है, बड़ी माता आती है, तो आपका शरीर चक्कर में पड़ जाता है उस बच्चे का कि ये बड़ी माता क्या बीमारी है, इसकी तो दवाई ही नहीं, भगवान जी ने दवाई दे करके नहीं भेजी। तो शरीर उसको पहचानता है, तो उसका मैसेज आपकी फैक्ट्री को पहुंचता है, अंदर जहां दवाई बनती है। 3 दिन लगते हैं उस दवाई को बनाने में हमारे शरीर को। बोलो कितने दिन? 3 दिन के बाद चौथे दिन वो दवाई जो ना आपके ब्लड में मिलकर के उस माता की जो वायरस है उसको मारना, 3 दिन उसको जो है ना मारने में लगते हैं। कितने दिन हो गए? 6 दिन। और 1 से 2 दिन फिर जो मारने के बाद जो गंध बनता है, उस गंध को शरीर से बोलो बाहर निकालने में कितने दिन लगे? 7-8 दिन लग गए। तो दादी ने कितने दिन छुट्टी करवाई स्कूल से? क्योंकि वो बीमारी ऐसी बीमारी है कि जो दूसरा बच्चा उसके संपर्क में आएगा तो वो वायरस उसके पास पहुंच जाएगा, उसको भी वो बड़ी माता निकल आएगी। आपने सुना होगा, बच्चों को दूर रखते हैं उससे। और 7 और 8 दिन के बाद वो पपड़ी बन करके फिर उतरने लग जाता है, और बच्चा 7 से 8 दिन। उसके बाद अगर उस बच्चे को किसी माता निकले बच्चे के पास छोड़ दोगे तो उसको माता नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? अब भगवान जी ने उसके शरीर में उस बीमारी से लड़ने के एंटीवायरस तैयार कर दिए। बोलो भगवान जी की जय। हाथ उठा के शक्ति, जैसे आप जागरण में करते हो, भगवान जी की जय। आज कीर्तन करेंगे। पता यहां से जब घर को जाओ ये कि कुछ मिला है, आप सच मानना, उस भगवान को साक्षी बना के उसकी गद्दी पर बैठ के कहता हूं, आपके तिजोरी के नोट बहुत पीछे रह जाएंगे इस शक्ति के आगे। वो नकली है, ये असली है। आप जीना सीख तो जाओ, इस मार्ग पर चल करके तो देखो। तो मेरे ईश्वर ने मुझे कमजोर नहीं बनाया, मेरे ईश्वर ने मुझे कमजोर नहीं बनाया। आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। देखो, अगर आप जब सब्जी को ढक के क्यों ढकते हो? ताकि उसमें कोई कूड़ा करकट ना पड़े। मेरे भगवान ने मेरे शरीर को इस त्वचा से ढक करके भेजा। कितनी बढ़िया चीजें हैं अंदर, कभी खोल करके देखो तो ईश्वर ने हार्ट लगाया, लीवर लगाया, पैनक्रियाज लगाए, छोटी आंत लगाई, बड़ी आंत लगाई, गॉल ब्लैडर लगाया, फेफड़े लगाए, इतनी प्यारी प्यारी ग्रंथियां लगाए, इतना संजोया इसको, इतने प्यारे से तरीके से इसको संजोया। संजोने के बाद इसके ऊपर त्वचा नाम का एक परत चढ़ा दी। क्यों चढ़ा दी पता है? ताकि बाहर के कीटाणु किसाणु इसको। और आपको और मैं बताऊं, चलो मैं साइंस के दृष्टिकोण से बता दूं। एक मोनोसाइटस नाम की कोशिका होती है हमारे शरीर में। बोलो क्या नाम है? मोनोसाइटस नाम की कोशिका। वो इस त्वचा के साथ पाई जाती है। अगर कोई भी बाहर के हजारों कीटाणु हर वक्त इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो कोशिकाएं उन कीटाणुओं को मार करके आपको स्वस्थ रखती हैं, ताकि आपका अंदर कोई भी कोशिका जाके आपको बीमार, बोलो। और सुंदर बात बतलाऊं, उस नीचे भी नहीं है जिसको श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं हिंदी में, और म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। अगर कोई कोशिका अंदर घुस भी जाए, बोलो, अगर कोई कोशिका अंदर घुस भी जाए तो वो जो श्लेष्मा है, जिसको आप कह दो, अर्थ होता है जैसे जो नासिका से श्लेष्मा निकलता है, वो जो रोग के कीटाणु अंदर जाते हैं, वो उसके अंदर फंस जाते हैं उस जाल में, और फंस करके उसको वहीं मार देते हैं। चल बाहर। देखो मेरे ईश्वर ने डॉक्टर बना रखे हैं कि नहीं अंदर। अच्छा, आप देखो, जब आपको नजला जुकाम होता है आप सोचते हो बीमार हो गए ना। मैं हमेशा कहता हूं अपने साधकों को कि जब नजला जुकाम होए 3 से 5 दिन इसका टाइम होता है। कितना होता है ठीक होने का? आप 3 से 5 दिन इंतजार करो डॉक्टर के पास जाने की। क्या एक छींक आई, फटाक से डॉक्टर साहब छींक आ गई। डॉक्टर साहब ने ठेका ले रखा है आपका। क्यों 1000 रुपए खराब करने के लिए जा रहे हो भाई वहां पर? किस लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हो भाई? जब आपको नजला जुकाम हो जाए,
आप सुबह उठ करके भगवान के सामने मंदिर में हाथ जोड़ करके बोलो कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरे को नजला जुकाम दिया। क्यों? ये मजाक नहीं कर रहा हूं, अब मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नजला जुकाम कब होता है? जब कोई वायरस मेरी नासिका में अंदर जाता है और वो मुझे अटैक करना चाहता है, तो मेरा शरीर को पता चल जाता है कि वायरस मुझे बीमार करेगा, इसलिए मेरे यहाँ की ग्रंथियां, जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, वो एक्टिवेट होकर के इस श्लेष्मा को ज्यादा मात्रा में बनाती हैं, उसको मारने के लिए लड़ाई कर रही है वो उसको। और हम क्या करते हैं? हम दवाइयां खा करके उसको दबा देते हैं। उसको क्या करते हैं? आप कभी भी अगर आपको बासी सड़ा गला भोजन खिला दे कोई, जो आपको नुकसान देने वाला हो, हलवाई का बना हुआ खाने में आप पता नहीं चलता आपको, क्योंकि उसमें कुछ मसाले वसाले और ऐसी सुगंधी डाल देते हैं, ना भी पानी छूटना हो जीभ से। आप देखो जब टेंट में जाते हैं क्या हाल होता है, और दिन जितना खाते हैं उस दिन 3 गुना खा के आते हैं ज्यादा उससे। और जब वो खा लेते हैं सड़ा गला, उसके अंदर कोई गंदगी हो, तो रात को 12 बजे आपकी तबीयत खराब होती है और आप वॉश बेसिन पे जाके उल्टी करके आते हो। क्यों भाई? किसने बताया आपको किस भोजन के अंदर सड़ा गला था जो आपको बीमार कर सकता था? अगर मेरे सिस्टम में मेरे भगवान ने भीतर डॉक्टर ना बिठाए होते तो आपको पता नहीं चलता और आपकी जान भी जा सकती थी। इससे पॉइजन बन करके आप राम 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 नाम सत्य है उसमें बदल जाते हैं। लेकिन उस समय आपको जो उल्टी आती है, वो उल्टी बीमारी नहीं है, वो उल्टी आपकी बीमारी का इलाज है। अगर कभी 4 लूज मोशन लग जाए तो वो बीमारी नहीं, वो आपके शरीर से दोष निकालने की तीव्र प्रक्रिया है। अगर कभी 3 दिन का बुखार आ जाए तो बुखार नहीं, बुखार के दौरान आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? अग्नि के अंदर कुछ भी डालो भस्म हो जाता है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वायरस अंदर घुसा तो वो शरीर की गर्मी के अंदर जल करके भस्म हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएगा। क्या उल्टी परिभाषा लेते हैं? बुखार से डरते हैं, नजले से डरते हैं, लूज मोशन से डरते हैं, उल्टियों से डरते हैं।